छुटकारा। पूनम, मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझे नई गाड़ी खरीदनी है और जिसके लिए तुम अपने पापा से मुझे पैसे लाकर दोगी। प्रशांत घर में चीख चिल्लाते हुए। प्रशांत, आप जानते हो कि कोविड के बाद पापा का कारोबार ठंडा पड़ा हुआ है और फिर पूरे घर की जिम्मेदारी, और अभी तो उन्हें विवाह की शादी भी करनी है। ऐसे में बार बार उनसे रुपए नहीं मांग सकती। पूनम रोती जा रही थी। मुझे नहीं पता तेरे बाप ने हमें दिया ही क्या है। मुझे रुपए चाहिए तो चाहिए और अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। प्रशांत चाय का कप फर्श पर फेंक कर घर के बाहर निकल गया। प्रशांत का हर दूसरे महीने यही काम था। वह पूनम को बार बार उसके मायके से पैसे लाने के लिए कहता। कई बार पूनम मायके से रुपए भी ले आई, पर इससे तो शेर के मुंह में खून लग गया। पहले तो प्रशांत कभी प्यार से तो कभी रूठ कर पैसे मांगा करता था। अब वह मारपीट तोड़ फोड़ पर उतरने लगा था। पूनम को भी मायके से बार बार पैसे मांगते शर्म आती थी, इसलिए अब वह आनाकानी करने लगी थी। पूनम और प्रशांत के विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे। बड़ी बेटी राधा 8 वर्ष की और छोटा 6 वर्ष का था। प्रशांत को राधा से भी बहुत चिढ़ थी। वह अक्सर कहता था कि इसके देश के लिए मुझे बहुत काम करना पड़ेगा। मनुष्य है ये, इसे तो मर जाना ही चाहिए। राधा भी प्रशांत से डरी डरी रहती थी। प्रशांत घर से बाहर निकल गया, पर पूनम सफाई करते करते सोच रही कि अभी तो शाम को फिर तूफान आएगा। इसी भय में पूरा दिन निकल गया। शाम को प्रशांत घर आया तो बड़ा खुश था। आते ही उसने पूनम से कहा, सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को छुट्टियों पर ले चलो। वैसे भी आज तक मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेकर नहीं गई। तुम तैयारी कर लो, तब तक मैं बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आता हूँ। ये कहकर प्रशांत बाहर की ओर निकल गया। पूनम आश्चर्य में पड़ गई। पहले तो प्रशांत के बदले व्यवहार समझ नहीं पाई, फिर अपने ख्यालों को झटक कर तैयारी में लग गई। अगली सुबह बस के रास्ते पूनम और प्रशांत अपने बच्चों के साथ नैनीताल की यात्रा के लिए चले दिए। रास्ते मुस्कुराते सब सफर का मजा ले रहे थे। आधे रास्ते पहुंचकर जब बस एक स्थानीय होटल पर पहुंची, 1 घंटे के लिए रुकी थी और थकान उतारने के बाद जब बस पुणे चली तो प्रशांत और नभ बस में चढ़ चुके थे और बस चल पड़ी। पूनम ने बस को चलते देखा, आवाज लगाई तो ड्राइवर ने बस रोक दी। पूनम और राधा भागकर बस में चढ़े। अभी वह दोनों बस के पायदान पर खड़े ही हुए थे कि बस चल पड़ी। अचानक से 2 शक्तिशाली हाथों ने पूनम और राधा को धक्का दिया। वह दोनों बस से गिर गए। दोनों के गिरते ही यात्रियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। झटके से बस रुकी और कुछ यात्रियों ने नीचे उतरकर पूनम और राधा को उठाया। दोनों को ही काफी चोट आई थी। कुछ यात्रियों ने प्रशांत की मुश्कें बांध दी थी, क्योंकि उन्होंने प्रशांत को राधा और पूनम को धक्का देते हुए देख लिया था। जब प्रशांत से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मायके से पैसे ना लाने के कारण वह पूनम से छुटकारा पा दूसरी शादी करना चाहता था और लड़की होने के कारण वह राधा के दहेज में कुछ नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने यात्रा के बहाने माँ बेटी से छुटकारा पाने की योजना बनाई थी। प्रशांत की इतनी गिरी सोच के बारे में जानकर पूनम ने एक सख्त फैसला लिया। प्रशांत, तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए ना? मैं तुम्हें छुटकारा देती हूँ। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ रहेंगे और जल्द ही तुम्हें अदालत से सम्मान आएगा। मैंने आपने आज तक के कारनामों की सजा भुगतने को तैयार रहो। बच्चों का हाथ थामे दूर जाती पूनम को देखकर प्रशांत सिर थामकर वहीं सड़क पर बैठ गया।